दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत की तारीख बीते कल यानी शनिवार को समाप्त हो गई। इसी वजह से 2 जून को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत के बाद आज फिर तिहाड़ जेल में खुद सरेंडर करेंगे। केजरीवाल को 21 दिन के लिए जमानत मिली थी। हालांकि जमानत अवधि को आगे बढ़ाने के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। इससे पहले केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार करके 10 दिनों तक हिरासत में रखा था, जिसके बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के तहत केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था, जहां उन्होंने 39 दिन बिताए। केजरीवाल को अंतिम चरण की वोटिंग के दिन तक के लिए कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते दिनों ही बताया था कि वो रविवार 2 जून को तिहाड़ के अधिकारियों के सामने दोपहर के 3 बजे सरेंडर करेंगे। इसके लिए केजरीवाल 2 बजे अपने सिविल लाइन मुख्यमंत्री आवास से निकलकर सबसे पहले राजघाट स्थित मंदिर जाएंगे। इसके बाद केजरीवाल पार्टी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आखिरी में वो तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे। अरविंद केजरीवाल रविवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वे यहां से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर भी गए। इसके बाद वे आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाएंगे, वहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर तिहाड़ के लिए रवाना होंगे। इससे पहले उन्होंने कहा, जेल में मुझे आप सबकी चिंता रहेगी, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। दिल्ली शराब नीति मामले में उनकी अंतरिम जमानत रविवार 1 जून को खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। केजरीवाल ने जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मैं 21 दिन चुनाव प्रचार के लिए बाहर आया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार। केजरीवाल 10 मई को 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। ईडी ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले जांच एजेंसी उन्हें 9 बार सम्मन भेज चुकी थी। हालांकि केजरीवाल एक बार भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती 10 दिन केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है, हम सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बाहर आकर चुनाव प्रचार किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता जेल जाने से नहीं डरता। केजरीवाल आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं और वह आज तिहाड़ जा रहे हैं। इससे पहले केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि और 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बुधवार 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि वे रेगुलर जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत की याचिका लगाई। इस पर 1 जून को सुनवाई हुई। स्पेशल जज कावेरी बाबेजा ने फैसला 5 जून तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने 7 दिन की जमानत मांगी थी ताकि वे अपने मेडिकल टेस्ट करवा सके। हालांकि ईडी ने उनकी अपील का विरोध किया। ईडी ने कहा कि लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, वे अब इसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में ईडी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि केजरीवाल ने अपनी सेहत को लेकर झूठे बयान दिए हैं। उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है, लेकिन वे झूठा दावा कर रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो कम हो गया है। तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल इतने दिनों से जेल से बाहर हैं, तब उन्होंने मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं करवाए। मेडिकल टेस्ट करवाने के बजाय वे यात्रा कर रहे थे, जबकि मेडिकल टेस्ट में 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरविंद केजरीवाल के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए ही जमानत दी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। केजरीवाल 20 दिनों के लिए बाहर हैं। अगर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया होता तो आप कहते कि देखिए उन्होंने प्रचार नहीं किया और बीमार हो गए। कोर्ट में आम आदमी पार्टी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा था केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी, इसलिए याचिका स्वीकार नहीं की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा था कि डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह भी दावा किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि ईडी ने अगस्त 2022 में केस दर्ज किया। केजरीवाल को मार्च 2022 में गिरफ्तार किया गया। 1.5 साल तक भी कहां थे। गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा, केजरीवाल 1 जून यानी 21 दिन जेल से बाहर रहेंगे तो कोई फर्क